होता है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, जब अभी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देहली पर पांव न रखें, क्योंकि देहली पर भगवान नरसिंह का वास है। आजकल घरों में तो देहली रही नहीं है, पहले देहली होती थी, कमरे से बाहर के बरामदे से जो थोड़ा सा ऊंची जगह होती थी उसको देहली बोलते थे। देहली को लांगा जाता है, देहली पर पांव नहीं रखा जाता, क्योंकि वहां पर भगवान नरसिंह देवता का स्थान है। और भी आप सुन रहे हैं, देहली पर बैठ करके कभी भोजन नहीं किया जाता, पेट में रोग हो जाएंगे। देहली पर बैठकर कभी चोटी कंघी नहीं की जाती, इससे घर की भाग्य लक्ष्मी किनारा कर जाती है, ऐसा वशिष्ठ संहिता में वर्णन है। मुझे आज भी ध्यान है, श्री डोंगरगढ़ में मैंने 2 दिन का प्रवचन वशिष्ठ संहिता पर किया था कोरोना काल में। 2 दिन कथा चली थी, और जो आयोजक परिवार ये फैमिली है ये श्री डोंगरगढ़ की है, उसमें बहुत तमाम बातें हुई थी। उसमें कहा गया था झाड़ू आप कभी भी अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में और रसोई में और मंदिर में कभी झाड़ू न रखें, नहीं तो घर का कबाड़ा हो जाएगा। मंगलवार को कभी नया कपड़ा न पहने, नहीं तो उस कपड़े में आग लग जाएगी, हो सकता है हमारे प्राणों पर भी आघात हो जाए। मैं कभी मंगलवार को नया कपड़ा नहीं पहनता, क्योंकि हमने गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से बात सुनी है। तो ऐसी घटना बिल्कुल घट सकती है। इन बातों को, मंगलवार को खरीदी गई दवाई फायदा करती है, औषधि, लेकिन मंगलवार को पहना हुआ कपड़ा वह बिल्कुल फायदा नहीं करता। बहुत अद्भुत बातें कही हैं। संक्रांति के समय पर लोग कहते हैं क्या सोमवार को बेलपत्र तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, यदि उस दिन संक्रांति ना हो तो। जिस दिन संक्रांत पड़ती है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। हाँ, महीने में एक बार पड़ती है संक्रांत, कृष्ण पक्ष में आती है। थोड़ा मंदिर में आप जाते हैं तो पुजारी जी को पूछ लिया करें, चीजें काम में आई हैं। संक्रांत कब की है? संक्रांति, उसमें बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता और 365 दिन तोड़ा जाता है। तुलसी के लिए मैंने आपको सब बता ही दिया है कि कब नहीं तोड़ी जाती। संध्या काल में, दोपहर के समय में, बिना नहाए हुए, रात्रि काल में, रविवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता। तो दिन गिरी हुई पत्तियों से ही काम चला लीजिए। वर्णन है कि बेलपत्र और तुलसी दोनों हैं ऐसे हैं कि जिनको धो करके 6 महीने तक इसको अपने प्रयोग में ले सकते। तुलसी और बेलपत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। माली के घर का टूटा हुआ फूल कभी बासा नहीं होता। पानी में डुबा करके फूल कभी देवताओं के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता। आचमन करके हाथ ऐसे सिर के ऊपर नहीं ले जाया जाता है। व्यक्ति इतना अपवित्र हो जाता है कि स्वान के मूत्र में उसने स्पर्श कर, बहुतों को आदत होती है ऐसे आचमन करके फिर हाथ ऐसे ले जाएंगे, व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। कभी भी दिए से धूप बत्तियां वगैरह नहीं जलाई जाती। दीपक से धूप बत्ती, अगरबत्ती जो आप जलाते हैं ये नहीं जलाई जाती। कभी फूंक मार करके दिया नहीं बुझाया जाता। टूटा चावल भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। अकहुआ का फूल सूर्यदेव को नहीं चढ़ाया जाता। दूर्वा माँ दुर्गा को नहीं चढ़ाई जाती। और तुलसी पत्र कभी भी भगवान गणेश को नहीं चढ़ाया जाता। यदि ऐसा किया है तो घोर गरीबी नुकसान हो जाए। ये स्वयं भगवान गणपति ने श्राप दे दिया तुलसी माता को। बद्रीनाथ में श्राप दिया, वो कथा मैंने सुनाई है इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये चीजें बड़ा महत्व रखती हैं। घोर गरीबी का नाश होता है महादेव के ऊपर कमल के फूल चढ़ाने से। बेलपत्र तो है ही, लेकिन कमल का फूल भी। अब मैं कथा तो आपको भागवत की सुना रहा हूं, नहीं तो शिव महापुराण में सब बातों का वर्णन। 14 मई से लेके 22 मई तक ग्वालियर में श्री शिव महापुराण की कथा है। लाखों लोगों के लिए पंडाल बनाया जा रहा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस कथा को आप चंबल के किनारे से जरूर सुन लीजिए। गौ माता की देह से यह नदी प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम चरमावती है। सैकड़ों बीमारियों को खत्म करता है इसका जल। ऐसी माँ चंबल की तलहटी में, चंबल की धरती पर, फूलबाग मैदान ग्वालियर में यह आयोजन 14 तारीख से भरी दोपहरी में कथा है। 1 बजे से लेकर के दोपहर 5 बजे तक। जो लोग वहां के मजे सुन पा रहे हैं आप आइए। शिव महापुराण की अद्भुत हल्ला बोल कथा है। जो लोग आ सकें अवश्य में आइए। शिव महापुराण के माध्यम से बहुत बातें। शंकर जी के ऊपर साबुत गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि नहीं रुकती। जिनके घर में गर्भिणी नारी है, कोई ऐसी नारी है जिसके गर्भ में संतान है, उसके निमित्त 1 लाख गेहूं शंकर जी के ऊपर चढ़ाइए, सुरक्षित डिलीवरी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा शिव महापुराण के विद्येश्वरी संहिता में वर्णन।